हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपको कहा था कि बैंक इंस्टीट्यूट के ऊपर मुझे कुछ केसों की सूचना मिली और मैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस करके मैं अपने बैंक पेंशनर्स के साथ पहुंचाऊंगा। कम से कम वो ये अंदाज लगा सकें कि हमारा जो केस लड़े गए अब तक उनमें क्या हुआ और आगे जो सिंगला साहब का केस आने वाला उसमें क्या होगा, और एक केस और AIOBO ने कर रखा है बॉम्बे में उसका क्या होगा। पहले मैंने बताया कि जो पहले वाला केस पार्ट 1 जिसका नाम रखा है आपके पास पहुंचेगा, आपने पढ़ लिया है। उसके बाद ये आ रहा है पार्ट 1 में कि उन्होंने डिमांड की थी कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का रिवीजन हो और जो RBI रिटायरीज हैं उनके अनुसार हो। वो 2015-18 केस था जब तक RBI का रेगुलेशन नहीं आया था, तो ना तो RBI के अनुसार हो सकता था और ना सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार, यानी हमारा जो नोटिफिकेशन था उसका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया और ये केस हार गए। आज मैं तीसरा केस ले रहा हूं। आई पार्क का भी लिया था, नंबर 2 पे था, उन्होंने कोई केस लड़ा नहीं, वो ऊपर ऊपर की खाते हैं। अब तीसरा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज एसोसिएशन वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है ये, और ये औरंगाबाद का केस है। औरंगाबाद में ये केस हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ। इनका इश्यू था डिस्क्रिमिनेशन इन डियरनेस रिलीफ एंड नॉन रिवीजन ऑफ बेसिक पेंशन। जब डिस्क्रिमिनेट इसमें रिलीफ में हो रहा है डियरनेस, इसका मतलब कोई 2002 से पहले वाली बात कर रहे हैं ये, और पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। ये दो बातें लेकर के कोर्ट में ये गए। अब स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। कोर्ट सिंपैथी एक्सप्रेस कर सकता है, कोर्ट कुछ आपको एनफोर्स करे वो नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास कोई रेगुलेशन नहीं हो। और रेगुलेशन आपके पास एक ही है, वो है BEPR 995, और उसमें 35.1 जो दे रखा है वो है केवल 1995 से पहले वालों के लिए। अब पहले बात वालों के लिए तो लिखा नहीं है उसमें, वो सारा साइलेंट है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या बात आई, कोर्ट एक्नॉलेज द ग्रीवेंस। कोर्ट ने माना हाँ ये डिस्प्यूट है, ये ग्रीवेंस है, ये प्रॉब्लम है, ये होनी चाहिए, बट डेफर्ड द डिसीजन टू द एग्जीक्यूटिव। लेकिन क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाए ये, तो ठीक है एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया सारा का सारा, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर छोड़ दिया। एम्फसाइजिंग दैट पेंशन रेगुलेशन डू नॉट मैंडेट ऑटोमेटिक अपडेशन। उन्होंने कहा कि जो पेंशन रेगुलेशन है उनमें ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ, इस यानी ये जो बात कही कि ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई अच्छा वकील था। अरे ऑटोमेटिक अपडेट तो सर CCS रूल्स 1972 में भी नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। चलो हम बात करते हैं, ये बहुत कब का डेट नहीं दे रखी है। और दूसरा जो RBI का पेंशन रेगुलेशन 1990 उसमें भी नहीं है, दोनों में ही नहीं है, और दोनों में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं था, इसलिए यहां से छोड़ दिया गया, ये मानते हुए कि जब वहां नहीं है और वहां हो रहा है तो यहां भी हो जाएगा। अब बाद में RBI का भी हो गया, CCS रूल्स में नहीं था लेकिन उनका भी क्लियर कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया 2021 और 23 में। तो कोर्ट ने कहा कि ऑटोमेटिक अपडेट, इसका मतलब ये हो गया कि जो BEPR 995 है उसका जो क्लॉज है 35.1 जो प्री 1995 वालों के लिए है, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली है, वो प्रोस्पेक्टिव अपने आप जाता है, एंड द लॉयर और द एडवोकेट फेल टू कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू द कोर्ट। ऐसा वहां पर भी नहीं है, लेकिन CCS रूल्स के आधार पर रूल बने हुए हैं और वहां अपडेशन होता है। और यह भी नहीं है, तो यदि कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिवली लागू है तो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक लागू होती है, कोई जरूरी नहीं है इसमें लिखा जाए। हाँ, यदि इसमें अमेंडमेंट होता तो यही तो चाह रहे थे कि कोर्ट ये कहे हाँ ये बनता है, तो कोर्ट अपने आप गवर्नमेंट को आदेश देता, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता, ये लग जाता जैसा कि RBI रेगुलेशन में हुआ है। रेलिवेंस हाईलाइट दैट द जुडिशियल सिंपैथी, यानी कोर्ट आपके प्रति सहानुभूति तो रखता है कि हाँ आप एग्रीव्ड हो, लेकिन लैक ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लिमिट द एनफोर्समेंट। लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, हम एनफोर्स नहीं कर सकते। यानी ये जो बात सारी कही, इस बात का खंडन जो वकील थे बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में वो नहीं कर पाए।
डीए का जो पैटर्न है अलग है, लेकिन मैं पेंशन के रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। बीईपी 1995 उसमें पेंशन अपडेशन है, और ये वहाँ से भी इसके दरवाजे, यानी हारते चले गए ये। इन्होंने रेगुलेशन का कोई सहारा नहीं लिया। कोई भी व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ ना, एक मतलब सार्वभौमिक सत्य है। आप किसी वकील के पास जाइए, जब भी आप बात जाओगे और आपके केस को लेगा, और सबसे पहले आर्टिकल 14 को ठोक देता है, समानता का अधिकार। चाहे उसका अर्थ वहाँ है या नहीं है, ठोक जरूर देगा, क्योंकि उसको केस बनाना है। अरे भाई, समानता का अधिकार क्या सेंट्रल पे कमीशन से लाओगे, आरबीआई रूल से लाओगे? उनके बेस पर तो उनके रेगुलेशंस बने थे। जब आपका खुद का रेगुलेशन है, 995 आपके पास है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिवली है, तो ये प्रोस्पेक्टिवली भी जाएगा। और कम से कम हमारे रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है तो सही, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन की नाम ही चीज़ नहीं है, इवन सीसर रूल्स में भी नहीं है। लेकिन में होता तो है, पर हमारा क्यों नहीं होता है? अब ये तो रहा सारी कहानी। मैं सारी कहानी बस ये बता रहा हूँ आपको, कोई भी केस इन लोगों ने तत्परता के साथ नहीं लड़ा। किसी वकील के पास गए, वकील से बात हो गई, आपने पैसे दे दिए, उसने पिटीशन लगा दी, केस कोर्ट में चला गया। उस आदमी ने, वकील ने कभी पढ़ा ही नहीं कि ये रेगुलेशन किस प्रकार के हैं। जब तक लिंक नहीं करोगे आप सीसीएस रूल 1972 और पीछे के आरबीआई रूल 1990 और नए बने हुए जो पेंशन अपडेशन आरबीआई को, या 2023 और 21 में जो सीएस रूल्स में ये खोल करके रखा है रेगुलेशन 66 में, किसी कारणों से जब तक आप जीतने वाले। उसके बाद चौथा केस है इसका, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इनके भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ, और अपील नंबर थी 2103 2015 की अपील थी, और इनका अपडेशन हुआ 2019 में। हो सकता है इस यही उसका कारण रहा हो। आउटकम ये रहा कि इनका जो वकील था, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वकील किया होगा आरबीआई वालों ने, तो ढंग का वकील था, कोर्ट को मनाने में, कंपेल करने में मजबूर किया कोर्ट ने, इन्होंने मजबूर किया कोर्ट को इन्होंने। इन दिस केस आरबीआई पेंशन वन लिमिटेड पेंशन अपडेशन, यानी है लिमिटेड पेंशन अपडेशन उनको मिल गया, और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप एक कमेटी बनाइए, कोर्ट मैंडेट नेगोशिएशंस एंड कमेटी रिपोर्ट, और कमेटी बना दी गई यूज्ड। और ये जब अपडेशन हुआ, इसको जो हमारे बैंक्स थे, मतलब कहते हैं ना कि दूसरे घर में जब कोई फ़ायदा होता है तो उसको हम भी कर लेते, तो हमारे पेंशनर्स ने ये कोशिश की कि भाई वहाँ हो गया तो हमारा भी हो जाए। अरे भाई पहले केस तो लड़ दो, कुछ कर तो लो, कोर्ट से कुछ लेकर तो आ जाओ। कोर्टों में जो केस लड़े जाते हैं आरबीआई केस से आपका कोई लेन देन नहीं है। हाँ, आपकी जब बहस होगी तो आप वहाँ कह सकते हो इस चीज़ को, और वह कहो इस प्रकार से कि जब आपकी बात मान ली जाए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही जाए और ऐसे ही कहाए। और यही कारण है कि आरबीआई ने प्रॉपर तरीक़ा से अपना केस लड़ा, वो जीते और कंपेल किया कोर्ट को, और कोर्ट ने भी आदेश दिया, आदेश कमेटी बैठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 2019 में आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ, जिसका नोशनल फिक्सेशन 1986 से किया गया था। अब जरूरी नहीं है कि आरबीआई का जो हो गया जिस पर उसी बेस पर आपका हो जाए। कोर्ट से यदि लेना है तो कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यस वी हैव गॉट द रेगुलेशन 35.1 और वीईपीआर। Regulation 35.1 very specifically states that it is applicable to the pre-995. If it is retrospectively applicable, it is also applicable prospectively. कोई भी नहीं रोक सकता, रेगुलेशन हो या कोर्ट का ऑर्डर हो, दो प्रकार से लागू होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। जब प्रोस्पेक्टिवली होता है पीछे वालों को लागू नहीं होता है, जब पीछे वालों पर लागू होता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक प्रोस्पेक्टिवली लागू है, वो आगे तक जाएगा, और ये रेगुलेशन में है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।